Hello everyone, in this video I explain some basic geometric idea of lesson number 5 shapes and design। अब बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया क्या है? आप लोग केजी सेक्शन से शेप्स के बारे में पढ़ रहे हो, लाइक अ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, बट वो है क्या? अब देखो, डायरेक्ट तो स्क्वायर बना नहीं है, स्क्वायर को बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो इसीलिए जो बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ है वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही बड़े होंगे ये सब चीज़ें फिर से आपको पढ़नी है। दूसरा कि यहाँ पे आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि शेप्स में बनते कैसे हैं। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, खाना अगर मम्मी को बनाना है, तो जो खाना बनाने उसके नीडेड इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना मम्मी को। तो सेम वे जब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या सर्कल बनाना होता है या दूसरे जो शेप्स है वो बनाने हैं, तो उसके लिए हमें जो आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा कि ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री एक वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। इवन जो हम पूरा एरिया है, सपोज मुझे कितना बड़ा गार्डन है, उसमें कितना खर्चा होगा, ये सब जैसे मीन्स बहुत सारा वास्ट एरिया जो है, मीन्स ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। इवन आगे आप जैसे बड़े होते जाओगे तो शेप्स के बारे में बहुत डीपली आपको पढ़ना भी आएगा। तो लेट्स वी स्टार्ट। ये जो लेसन है उसमें हम पहले मैं बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ के बारे में बताऊंगी। अबाउट प्लेन शेप्स तो उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिया है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉलिड शेप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़। तो उसमें होता क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योमेट्री। लाइन्स, एंगल्स एंड रेज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जो लाइन्स है, जो एंगल्स है, रेज है, ये सब क्या है? तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आ गई है, वो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट तो है ही। ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने के लिए वो बेसिक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, अदरवाइज हम उस बना नहीं सकते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे ही आप लाइन ड्रॉ कर देते हो, ओके, तो वो क्यों आया है? अब उसको ढूंढा किसने? बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द टेक्स्ट बाय ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड। जो ये यूक्लिड नाम का मैथमेटिशियन है, उसने ये ज्योमेट्रिकल बेसिक आइडियाज़, फिगर्स जो है उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो द फर्स्ट वन टॉपिक इज पॉइंट। अ लोकेशन और अ प्लेस ऑन अ प्लेन इज लोकेटेड बाय अ पॉइंट। अब देखो पॉइंट है क्या, तो एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल उसका दूँ कि अगर आप कहीं घूमने गए हो, तो जब घूमने जाते हो, दूर गए हो, कार में जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपके पापा या मम्मी मोबाइल में क्या करते हैं, मैप निकालते हैं। इवन आप अगर मैप आप इंडिया का भी देखो या आप किसी गुजरात का मैप देखो, तो उसमें जो जो प्लेस है, जो जगहें हैं, जो स्टेट है, जो सिटीज़ है, उसको पॉइंट से लोकेट किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, तो पता चलता है कि यहाँ पे अहमदाबाद है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गोवा है, ओके। अब मैं पॉइंट का आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। दूसरा कि पॉइंट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। एक छोटा सा शार्प पेंसिल की नीडल से जो डॉट किया जाता है उसको कहते हैं पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया है जिसका नाम दिया है ए। ऑलवेज जो पॉइंट है वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट किए जाते हैं, उसको कैपिटल लेटर ही नाम दिए जाते हैं। तो हियर ए इज़ अ पॉइंट। अब मैं पॉइंट के लिए बेस्ट एग्जांपल आपको ये देना चाहूँगी कि अगर रात को आप टेरेस पे देखो तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, राइट। अब स्टार्स के अलग अलग शेप में होते हैं या ऐसे ही कहीं कैसे ही होते हैं, है ना, पूरे स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं। अब उस स्टार्स को हमें देखना है कि वो कौन से शेप में है। यहाँ पे ये जो स्टार्स है उसमें कोई शेप बन रहा है, ओके। तो मैं किसी बच्चे को पूछना चाहूँ कि बेटा यहाँ कोई शेप बन रहा है ये स्टार से, तो वो देखेगा कि कैसे इसको ज्वाइंट करूँ, किस तरीके से वो बनेगा। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि ये स्टार है जो एक छोटा सा डॉट है, ये दूसरा है, ये सी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो स्टार्स है उसको मैंने क्या किया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो ये डॉट है वो नथिंग बट इट इज़ अ पॉइंट, ओके। पॉइंट जो है वो ज्योमेट्री का सबसे पहला
नीडेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके बगैर तो हम लाइन या लाइन सेगमेंट या रे कुछ ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हियर आप देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट्स हैं, और वाइल आई जॉइन दिस पॉइंट आई मेक द वन शेप लाइक अ क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये जो सारे पॉइंट हैं वो स्टार की पोजीशन को फिक्स करते हैं। अब अगर मैं किसी भी स्टार्स को, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये यहाँ से लेके ये स्टार्स है, तो इसको अगर ज्वाइंट किया ये 3 ही स्टार्स को, तो जो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो ये जो हमने डॉट्स को ज्वाइंट किया तो वो बन जाएगा लाइन सेगमेंट। ओके, स्टार्स तो बहुत सारे हैं, तो वो तो बहुत लंबी लाइन, वो बहुत सारे ज्वाइंट भी हो जाएंगे, पर कई बार ऐसा होगा कि उसको पहुंचने के लिए हमें लाइन तोड़नी भी पड़ सकती है। इवन कव शेप में भी हो सकते, देखो कव लाइन से ज्वाइंट हुए, बट I am talking about the straight line, this 2 end points and this line, this 2 points joined by the one line, that is called a line segment. ये दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइंट करता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है तो उसमें से मैं डिफरेंट बहुत सारी, सो मैनी, इनफाइनाइटली, काउंटलेस, इतनी सारी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। पर जब 2 पॉइंट होते हैं तब मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब दूसरा कि लाइन का मीनिंग क्या है। लाइन जो है वो दोनों तरफ, ये एरो दिखा देते हैं कि लाइन दोनों तरफ एंडलेसली, मतलब अनंत तक, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। जबकि लाइन सेगमेंट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंड एंडिंग पॉइंट भी है। सेम वे अगर रेस की बात करूं तो कोई एक पॉइंट से वो शुरू होता है पर कहाँ तक जाता है वो पता नहीं है। अब दूसरी एक बात, जो ये रेस है वो रेस का बेस्ट एग्जाम्पल है कि सन में से जो लाइट आती है, तो सन एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और उसके जो सारे रेज हम तक आते हैं, इवन ऑन अर्थ आते हैं, वो सारे क्या हुए, उस रेस के बेस्ट एग्जाम्पल हुए कि सन उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और रेस कहाँ कहाँ तक आते हैं वो हमें पता भी नहीं है। जैसे हमारे पे आते हैं, इवन हमारा घर है उसके टेरेस तक आते हैं, मीन्स वो रेस जो है वो कहाँ तक जाते हैं उसकी डायरेक्शन, मीन्स उसका एंड हमें पता नहीं है। हाँ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेस का, पर उसका एंड नहीं है। जबकि जो लाइन सेगमेंट है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब शुरू होके ख़त्म भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगी नोटबुक की एज आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ कि यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हो गई। इवन आपका कंपास बॉक्स है ना, और जब भी कि जो लाइन है वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो आगे में ये जो मैंने है उसका आपको ऐसे सिर्फ फिगर से इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसमें से पढ़ेंगे। नाउ द सेकेंड नंबर इज अ लाइन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट्स एक्सटेंडिंग एंडलेसली बोथ द डायरेक्शन, दोनों तरफ उसको हम खींच सकते हैं। लाइन में भी स्ट्रेट और अ कर्व, लाइन सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। आपको पता है कि कर्व लाइन से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर। अब देखो दोनों तरफ एक्सटेंड होगी तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन जो है हम उसको कभी मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, छोटा होगा तो वी कैन, बट जो एरो है उसकी वजह से हमें पता नहीं है कि वो उसका एंड है, वो तो भी आगे जा रहा है, भले वो पेज में छोटा दिखाया गया, बट ऑन अ प्लेन वो बहुत एंडलेसली वो एक्सटेंड होता है, लंबा हम उसको कर सकते हैं दोनों तरफ, इसीलिए उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट, अ स्ट्रेट लाइन विद जॉइन 2 पॉइंट्स विदाउट एक्सटेंडिंग, उन दोनों पॉइंट को मतलब उसको एक्सटेंड करना नहीं है, इसीलिए लाइन सेगमेंट को 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइक ए एंड बी। और लाइन सेगमेंट ऐसा है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। इवन स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम लाइन सेगमेंट का ही यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि हम अगर स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो स्क्वायर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे पॉइंट किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर उसके एंड पॉइंट से दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर अगेन लाइन सेगमेंट एंड अगेन,
मीन्स जो 4 साइड्स है स्क्वायर की वो किससे बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है। हियर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। नाउ द फोर्थ वन, रे, और रे एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डिरेक्शन, वो एक ही डिरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता जाता है, बट एंड्स एट अ सिंगल पॉइंट इन अ अदर डिरेक्शन, दूसरी डिरेक्शन में उसका एंड होता है या तो वहां से वो स्टार्ट होता है। ओके, तो हियर ओ ए इज अ रे। मैंने रे के लिए आपको बेस्ट एग्जांपल दिया, सनरेज, इवन आपकी जो टॉर्च है, मोबाइल की फ्लैश लाइट है, वो रे का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लाइन सेगमेंट के लिए आप देख सकते हो, स्केल है आपकी, छोटी बड़ी स्केल है, इवन आपका कंपास बॉक्स है, आपकी नोटबुक है, उन सभी की जो साइड्स है वो लाइन सेगमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जहाँ से शुरू होता है कहीं आके वो खत्म हो जाता है। स्ट्रेट लाइन का कोई एंड नहीं होता है, वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, एंडलेसली बढ़ती ही जाती है, इसीलिए लाइन को हम कभी मेज़र नहीं करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आपको पता चले कि शेप्स बनते कैसे हैं। आपको पता होगा कि शेप्स में मैंने वर्टेक्स के बारे में बात की थी, तो वर्टेक्स है क्या, वर्टेक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ पॉइंट ओनली, है ना, वो पॉइंट ही है, और जो साइड्स है वो साइड्स बनती है लाइन सेगमेंट से। तो आई होप कि जो बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ है वो आपको समझ आए होंगे। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने दिया है, आपको इसको नोटबुक में कॉपी करना नहीं है। थैंक यू।